अगर आप इस ट्रक के तमाम पहियों की हवा निकाल कर कम कर दें तो ट्रक नीचे हो जाएगा। यानी बच्चे ने ये मशवरा दिया कि अगर हम ट्रक के तमाम पहियों की हवा निकाल दें, आपको मालूम है जब टायर्स में हवा होती है तो ट्रक जो है ऊंचा होता है, लेकिन जैसे ही आपको मालूम है कि आपने देखा होगा, मुताला किया होगा गौर से, तो आपने ये देखा होगा कि जब ट्रक की जो है हवा निकल जाती है तो उसमें क्या होता है कि एकदम से टायर बैठ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो बच्चे ने ये मशवरा दिया कि जब ट्रक के चारों व्हील्स की जो हवा है पहियों की वो निकाल दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रक क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर इसे निकालना आसान हो जाएगा। अफसरान बच्चे की इस बात पर बेहद हैरान हुए और खुश भी। यानी हैरान हो गए कि इतना अमेजिंग आइडिया, इतना अच्छा आइडिया उनके दिमाग में कैसे नहीं आया, और खुश भी हुए कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना मुफीद मशवरा दे रहा है। नन्हे तालिबे इल्म की ये तजवीज़ उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने हुक्म दिया कि ट्रक के पहियों से हवा निकाल कर कम कर दें। लोगों ने हुक्म पर अमल किया, पहियों की हवा कम हो गई तो ट्रक आसानी से पुल के नीचे से बाहर निकल आया। अफसरान ने बच्चे को शाबाश दी और कहा, इस नन्हे तालिबे इल्म की जहानत ने हमारा मसला हल कर दिया। यानी वो मसला जो बड़े बड़े अफसरान हल नहीं कर पा रहे थे और परेशान थे और अपनी अपनी तजावीज़ दे रहे थे, एक छोटे से तालिबे इल्म की एक छोटी सी तजवीज़ के ज़रिए वो मसला हल हो गया। और क्या हुआ उसके बाद कि सब ने उसकी जहानत की तारीफ़ की और कहा कि इस छोटे से तालिबे इल्म की जहानत की वजह से हमारा मसला हल हो गया। नीचे पैराग्राफ पर आ जाइए। वहाँ मौजूद सारे लोग उस ज़हीन बच्चे को देखने लगे जिसने इतने बड़े मसले को आसानी से हल कर दिया। यानी हर कोई शख्स जो है, अब उसकी जो तवज्जो थी वो उस बच्चे की जानिब हो गई कि वो देखना चाह रहे थे कि ये कौन सा बच्चा है जिसने इतना मुफीद मशवरा दिया है और इतने बड़े मसले को एक चुटकी में बजाते ही हल कर दिया। हुकूमत की तरफ से उस बच्चे को बहुत बड़ा इनाम दिया गया। उस बच्चे की जहानत का चर्चा फैल गया, यानी दूर दूर तक वो बच्चा मशहूर हो गया कि एक बच्चा था जिसकी मुफीद मशवरे की वजह से ना ही पुल तोड़ने की जो है वो ज़हमत उठानी पड़ी और ना ही ट्रक को कोई नुकसान पहुंचा, और बहुत आसानी के साथ एक बड़े मसले से छुटकारा हासिल कर लिया गया। अखबारात में इसकी तस्वीर छपी, यानी तस्वीर छपी। उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे मुबारकबाद दी और यूँ एक पुल टूटने से भी बच गया। इस कहानी से हमने क्या नतीजा अख़ज़ किया, या हमें क्या इस कहानी से जो है सबक मिलता है कि हमें छोटे छोटे बच्चे या छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं उनकी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात जो आइडियाज़ या मसाइल के हल बड़ों की समझ में नहीं आ रहे होते हैं, मासूम बच्चों के मासूमाना बातों में उन परेशानियों और मुश्किलात के हल मौजूद होते हैं, और किसी की भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हर एक की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मज़ीद जानने के लिए हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे। आपको मज़ीद जाने एक जो है वो नीचे बॉक्स बनाकर एक कोटेशन दी गई है। अरफा करीम रंधावा दुनिया की पहली कम उम्र पाकिस्तानी तालिबा थी जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। हमारी बदकिस्मती है कि अब ये बच्ची हमारे साथ मौजूद नहीं है। चंद साल पहले जो है इनका इंतकाल हो चुका है और इतनी ज़हीन बच्ची जो है इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा बाइसे फ़ख्र रहेंगी। ये पहली पाकिस्तानी तालिबा थी बल्कि दुनिया में पहली कम उम्र तरीन तालिबा थी जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। तो आप भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर तरक्की करेंगे और पढ़ाई कर कर अपने अपने जो भी शोबे होंगे उनमें ज़रूर नाम रोशन करेंगे। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज़ है उसका मुताला कर लेंगे कि आपने ये काम अमली मश्क कैसे करनी है अपनी कॉपीज़ में। ट्रक किसने निकाला के अल्फाज मायने का पहले ही हम मुताला कर चुके हैं। अब आप आ जाइए इसकी मश्क पर जो आपने कॉपी में काम करना है। सवाल जवाब, अल्फाज मायने के बाद आप सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और सवाल नंबर 1 तहरीर करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। सवाल नंबर 1 है, रेल की पटरी कहाँ से गुज़रती थी? इसका जवाब है, गांव में पुल के ऊपर से रेल की पटरी गुज़रती थी। सवाल नंबर 2, ट्रक पुल के अंदर क्यों फंसा? जवाब, ट्रक बड़ा ऊंचा
और सामान से लदा हुआ था, इसलिए ट्रक पुल के नीचे फंस गया। सवाल नंबर 3 देखिए, लोगों ने ट्रक निकालने के लिए क्या क्या तरीक़े बताए? जवाब, कुछ लोगों ने कहा पुल का ऊपर वाला हिस्सा उधेड़ कर सामान बाहर निकाल लिया जाए, और रेलवे के अफसरों ने ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ने की राय पेश की। सवाल नंबर 4, नन्हे बच्चे ने ट्रक को निकालने के लिए क्या तजवीज़ पेश की? इसका जवाब है, नन्हे बच्चे ने ये तजवीज़ पेश की कि ट्रक के तमाम पहियों की हवा निकाल कर कम कर दी जाए तो ट्रक नीचे हो जाएगा, ट्रक से सामान निकालना आसान हो जाएगा। सवाल नंबर 5, अखबारात में नन्हे बच्चे की तस्वीर क्यों छपी? जवाब देखिए, नन्हे बच्चे ने पुल के नीचे फंसे ट्रक को निकालने की अच्छी तजवीज़ पेश की, लिहाजा हुकूमत ने इस बच्चे को बड़ा इनाम दिया और बच्चे की जहानत का चर्चा फैल गया। यही वजह थी कि अखबारात में बच्चे की तस्वीर छपी। सवाल नंबर 6, आपको इस कहानी का कौन सा किरदार अच्छा लगा और क्यों? ये जवाब आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मौजूद भी है। इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार, यकीनन आप भी यही कहेंगे, वो ज़हीन बच्चा था जिसकी वजह से, जिसकी जहानत ने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सवाल नंबर 7, ये अगले सफ़े पर करेंगे आप, सवालात से अगले सफ़े पर सवाल जवाब जब आप कर लेंगे तो उसके बाद अगले सफ़े पर ये काम करेंगे। ऐसे हुर्फ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले आते हैं और इसके मायने में तब्दीली पैदा करते हैं, साबका कहलाते हैं। मसलन खुशबू में लफ्ज़ खुश साबका है। कोई भी 5 साबके तहरीर करें, यानी पहले लफ्ज़ लिखकर कोई भी 5 अल्फाज तहरीर करें। अब आप ख़याल से पहले हम लगा देंगे तो हम ख़याल, जवान से पहले नौ लगा देंगे नौजवान, जान से पहले बे लगा दिया तो बेजान, इखलाक से पहले खुश लगा दिया, ये एक ही वर्ड है खुश इखलाक, मिजाज से पहले बद लगा दिया गया तो बद मिजाज। अब ये कुछ इस तरह हो गए, हम ख़याल, नौजवान, बेजान, खुश इखलाक, बद मिजाज। इसी तरीके से आप मज़ीद साबक़े बनाइए। सवाल नंबर 8, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आराब बदलने से उनके माने बदल जाते हैं। पुल के मायने हैं पानी पर से गुज़रने का रास्ता। पल का मतलब है लम्हा, पलक झपकने तक वक्फ़ा। पुल में पेश लगा हुआ है, यानी आराब लगे हुए हैं, ज़ेर और ज़बर और पेश। पुल में पेश लगा हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या है? पानी पर से गुज़रने का रास्ता। जबकि पल में ज़बर लगा हुआ है और इसके मायने हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, पानी पर से गुज़रने का रास्ता पुल के मायने हैं। पल का मतलब, यानी पल पे ज़बर लगा हुआ है, इसका मतलब है लम्हा, पलक झपकने तक का वक्फ़ा। अब दिए गए अल्फाज के जुमले बनाकर मफ़हूम वाज़ी करें और इनके माने भी तहरीर करें। आप देखिए, पर ज़बर लगा हुआ है, पहला लफ्ज़ है पर। पंख से परिंदे जिससे उड़ते हैं, बाजू। पुर, पे रे पेश पर, इस पे पेश लगा हुआ है, भरा हुआ, भरपूर। कल, जिस पर ज़बर लगा हुआ है, आज से दूसरा दिन जो आएगा। कुल, पेश लगा हुआ है, कुल का मतलब होता है तमाम, हर एक। इल्म, इमला देखिए तमाम वर्ड्स का सेम है, लेकिन आराब की वजह से माने चेंज हो रहे हैं। इल्म के माने हैं दानाई, हुनर, फ़न। अलम, ज़बर लग गया। अलम आपने अक्सर सुना होगा, जंगों वगैरह में जब कहते हैं अलम देकर भेजा गया, इस्लामियात में अक्सर हम मोस्टली पढ़ते हैं। झंडा, अलम की मीनिंग होते हैं झंडा, अलम के माने। सवाल नंबर 9, दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त कर कर लिखिए। यानी ये गलत जुमले दिए हुए हैं, आपने दुरुस्त जुमले लिखने हैं। इस काम को इसी तरीके से अपनी कॉपी में अंजाम देना है। पहला जुमला है मैंने ख्वाब देखी। अब आप मुझे ख़ुद बता सकते हैं, माशाल्लाह आप क्लास 5 में हैं। मैंने ख्वाब देखी, इसका सही जुमला क्या होगा? सामने मौजूद भी है आपके पास।
मैंने ख्वाब देखा। नंबर 2, अस्सलामुअलैकुम वाव लगा हुआ है। आपको मालूम है ये इमला गलत है, अस्सलामुअलैकुम पेश लगता है मीम के ऊपर। दुरुस्त जुमला। नंबर 3 है, इसका उर्दू कमज़ोर है। अब क्या होगा यहाँ पर दुरुस्त जुमला? इसकी उर्दू कमज़ोर है, का नहीं होगा, की होगा। नंबर 4, आपने कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग इस लाइन को यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि सही और दुरुस्त जुमला ये है, आप कहाँ जाएंगे। नंबर 5, वो मेरा नाना है। इसका दुरुस्त जुमला बनेगा, वो मेरे नाना हैं। सवाल नंबर 10, कहानी ट्रक किसने निकाला अपने अल्फाज में लिखिए। ये आपकी घरेलू मशक़ है, आपने इसे घर पर अंजाम देना है। पूरी कहानी को अपने अल्फाज में पहले आप पढ़िए, इसे मैंने पढ़ा दिया है, बुलंद ख़वानी करवाई है। आप बार बार इसे 2-3 बार पढ़ेंगे और फिर अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दीजिए और अपने अल्फाज में ये कहानी लिखिए। सवाल नंबर 11 रिपीट हो गया है, रीप्रिंट हो गया है, इसे कैंसिल कर दीजिए। इसे आप कैंसिल कर देंगे। सवाल नंबर 10 तक ये तमाम काम बहुत साफ़ सुथरी लिखाई के साथ अपनी कॉपी में आपने तहरीर करना है और चेक करने के लिए ये कॉपीज़ वापस रीसबमिट करवाइए स्कूल के अंदर। शुक्रिया।